साथ बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, पहला सवाल आपके सामने, पश्चिम बंगाल में वक्फ का इतना विरोध क्यों हो रहा है? बंगाल में हिंसा थम ही नहीं रही। केंद्र सरकार ने समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को विधिवत पूर्ण करने के बाद यह कानून बनाया है। यदि कोई भी राज्य सरकार ये कहती है कि वो केंद्र के कानून को नहीं मानेगी, तो आज बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती पर मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के संविधान का खुलेआम अपमान है, क्योंकि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र, राज्य और जिला। तीनों की शक्तियां निर्धारित हैं। कोई जिला पंचायत अपने राज्य की विधानसभा के कानून को मानने से मना नहीं कर सकती। उसी प्रकार कोई राज्य सरकार केंद्र के कानून को मानने से मना नहीं कर सकती। यदि कोई ये कहता है तो इसका मतलब वो संविधान का सीधे अपमान कर रहा है और ऐसे लोगों के हाथ में रहने से संविधान खतरे में है। और इतना ही नहीं, आज तो झारखंड के एक मंत्री ये भी बोल दिए कि उनके लिए तो शरिया संविधान से ऊपर है। तो हमें तो जवाब चाहिए इंडी गठबंधन के लोगों से। आज बाबा साहब की जयंती के दिन अगर कोई ये कहता है कि उसकी नजर में शरिया बाबा साहब के संविधान से ऊपर है, तो इसका अर्थ यह हो गया कि आज के दिन उनकी इतना बड़ा अपमान किया जा रहा है। हमें कांग्रेस से सीधा जवाब चाहिए, शरिया ऊपर है या संविधान ऊपर है? और जवाब नहीं, फिर कार्रवाई दिखनी चाहिए कि जिसने ये कहा है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि ये लोग जो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, ये संविधान को जेब में रखते हैं जी, और जरूरत पड़ने पे कट्टरपंथी ताकतों की जेब में रख देते हैं। मगर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार संविधान को हृदय में रखती है। चलिए, संविधान और संविधान की बातें, लेकिन मैं मुर्शिदाबाद पर ही आऊंगा। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को पलायन आखिर क्यों करना पड़ रहा है, क्या लगता है आपको? पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का दुर्दांत तांडव दिखाई पड़ रहा है वो बहुत दुखद है। इसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है कि इसमें आज तृणमूल सरकार, ममता बनर्जी जी विवश हो गई है, क्योंकि उन्होंने इन उपद्रवीय तत्वों को इतना सर चढ़ा रखा है, इस प्रकार के आतंक फैलाने वाले हिंसक तत्वों को इतना सर चढ़ा रखा है कि अब उन्होंने पश्चिम बंगाल की व्यवस्था को टेक ओवर कर लिया है। तो अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए इस सरकार का रहना अब पश्चिम बंगाल के शांति प्रिय लोगों के लिए और हिंदू समाज के लोगों के लिए एक अभिशाप के समान। चलिए, आपकी इस बात से क्या इशारा, क्या मतलब समझा जाएगा, मैं आपके ऊपर और दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि 35% का मैं क्या करूं, कहना क्या चाहती हैं ममता दीदी? मुझे लगता है जब वो इस प्रकार की बात कहती हैं तो पिछले चुनाव में उनके रणनीतिकार भी बोले थे कि उनकी तो गिनती 30% से शुरू होती है। मेरा मानना है 30% जनसंख्या हो या 40% हो, आप किस प्रकार से उसे राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर सकते हैं, यह प्रयास होना चाहिए, ना कि राष्ट्र की धारा को ध्वस्त करने का प्रयास। इसलिए ममता बनर्जी जो कर रही हैं, इसका मतलब वो एक प्रकार से स्वीकार कर रही हैं कि वो अब इन शक्तियों के हाथ की खिलौना मात्र बन गई हैं और वो इनके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लाने में अक्षम हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही इस जिन्न को बोतल से बाहर किया। और यही आरोप बीजेपी भी लगातार लगा रही है कि राज्य सरकार इस सबको संभालने में नाकाम। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में जानबूझकर हिंसा भड़काई जा रही है? अब ये चीजें जांच के द्वारा सामने आएंगी, परंतु प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट आ रही है, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है, तो उन लोगों के वक्तव्यों में तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह सारी बातें जो हो रही हैं ये वहां की सरकार की छत्रछाया में हो रही हैं। शुभेंदु अधिकारी जी ने तो बताया कि पुलिस वालों के साथ इतनी मारपीट हुई, पुलिस वाले छोड़ के चले गए। अब इतना साहस किसी जगह पर
किसी भी तबके का कैसे हो सकता है कि पुलिस वाले भाग जाएं और जी। उसके बाद उस पर कार्रवाई ना हो? जी। तो इस सवाल का जवाब देश की जनता पूछ रही है और जवाब ममता जी को जी। देना है। चलिए एक सवाल आपसे आखिरी और आपके सामने रख देते हैं। क्या आपको लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत बंगाल में ये सब कुछ हुआ है? देखिए, ये सारी चीजें जो कुछ हो रही हैं एक व्यवस्थित योजना का अंग दिखाई पड़ता है, जो पश्चिम बंगाल को कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में बंधक बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें वो ताकतें आंशिक रूप से सफल हो चुकी हैं। और यह बात मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यह स्वीकार किया था कि तमाम मॉड्यूल्स बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। प्रणब मुखर्जी जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे तब भी यह बात आई थी। ममता बनर्जी जी ने अगस्त 2005 में सदन के पटल पे दिया गया बयान है कि मेरे पास पूरी लिस्ट है बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी और बंगाल के हिंदुओं की भी। और इस पे चर्चा जब नहीं हुई थी तो गुस्से में तमतमाकर उन्होंने सभापति के ऊपर फाइल फेंक दी थी। तो जानकारी ममता जी के पास भी है। ममता जी से पहले जो मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनके बयान पे भी है। मगर अगर कोई आज की सत्ता को भोगने के लिए अपने आंखों पर काली पट्टी बांध ले कि इसके बाद की पीढ़ी का क्या होगा, मुझे इससे क्या मतलब, मुझे सिर्फ आज की सत्ता चाहिए, तो मुझे लगता है ऐसे स्वार्थपरक शासन में जिस प्रकार की दुर्दशा बंगाल की हो रही है वो देखकर बहुत पीड़ा होती है, जिसके लिए मुझे रामचरितमानस की वो चौपाई याद आती है। इसे शब्दशः ना लिया जाए, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, उसमें कहा गया जासु राज भई प्रजा दुखारी ते नृप सकल नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा इतना दुख और पीड़ा सहती है उस राज्य का राजा अंततः नरक का भागी होता है। आज पश्चिम बंगाल में उसी प्रकार का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। आपकी बात कई इशारे करती है। सुधांशु जी बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े। और अब बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में पथराव के बाद सियासत तेज हो गई है। अब तक इस मामले में पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने शहर में बाहरी लोगों की एंट्री पर भी रोक लगाई।